हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का। और ये हमारा आज का रहेगा आखिरी प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई सभी आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जो बच्चा नहीं आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 56 प्लस 74 माइनस का 52 प्लस 41 प्लस 23 गुणा 2 माइनस 96 का मान दस कीजिए। 56 और 54 को जोड़ेंगे पहले भाई। 56 और 74, 6 4 10, जीरो हंस लेगा 1, 17 5 12, 12 1 13, 130 माइनस का 52। फिर हम करेंगे हल किसे, ब्रैकेट को हल। 41 प्लस 23, 41 प्लस 23 कितने होगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 64 गुणा करेंगे 2 में तो दूनी 128। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपकी भाई 128 प्लस का 128 और माइनस का 96। आप जोड़ेंगे हम 130 में जोड़ेंगे 128, 8 3 और 2 5, 1 और 1 2, कितना का 258 माइनस अब जोड़ेंगे 96 में 52, 6 और 2 8 और 9 और 5 14, 148। अब 258 में से 158 गए, कितना बचा भाई, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, 110। 110 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं बल सवाल। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे ग्रुप डी की। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। तो सवाल में कहा गया है भाई 72 प्लस 38 माइनस 96 भाग 12 प्लस 29 का 2 माइनस 14 का मान रख कीजिए। जहाँ भी का की किया जाए उसका मतलब होता है गुणा। तो 29 गुणा 2, इसकी वजह क्या गया आपकी 58। 96 को देंगे 12 से भाग 12 से 96, इसकी वजह आ गई आपकी 8। 72 और 38 जोड़ देंगे, 72 38 को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, जीरो हंस लेगा 1, 7 और 3 10 और 11, 110 माइनस का 8 प्लस का 58 और माइनस का 14, 110 और 58 कितना होगा भाई 8, 5 और 1 6, 168, 14 और 8 कितने हो गए 22, माइनस का 22। 8 में 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 1, 146 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, भाई वीडियो से अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई अंडर रूट 36 प्लस 29 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 36 गुणा 29 का मान रख लीजिए। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए। तो
इसकी बताएंगे हम आपको बढ़िया सी ट्रिक। ट्रिक क्या है, 36 को मान लेंगे हम ए, 36 को मान लेंगे हम ए मान लेंगे किसी भाई 36 को, 29 को मान लेंगे हम बी मान लेंगे किसी भाई 29 को। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4, इसे हमने ए माना था फिर बी माना था, इसे 4ab। ठीक है भाई, तो जब भी आपको एग्जाम में अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिख जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, ए माइनस बी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर होता अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab तो वैल्यू होती ए प्लस बी के बराबर, लेकिन यहाँ पर दिया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी ए माइनस बी के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए का मान क्या दिया है 36, बी का मान 29, 36 में से 29 गया कितना बचा 7, और 7 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं बड़ा सवाल। सवाल में कहा गया भाई अंडर रूट 43 प्लस 39 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 43 गुणा 39 का मान कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी सेम मान करेंगे भाई। इसे मान लेंगे हम ए, इसे मान लेंगे बी, इसे जगह भाई आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसे ए मान लिया इसे बी मान लिया तो ये क्या बनेगा आपका भाई अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और हमने अभी अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए, इस फॉर्म में कोई सवाल दिख जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है किसके बराबर, ए माइनस बी के। यहाँ पर ए का मान था 43, बी का मान 39, 43 में से 39 गए कितना बचा 4, तो 4 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों ही आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया भाई एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, अगले 4 घंटे उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। बड़े सवाल है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा जो आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब भी हमें याद करना हो औसत चाल, तो औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। ये फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल ज्ञात करने का। हमें दूरी नहीं दी है, लेकिन दूरी का फॉर्मूला होता है आपका क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी पर यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुना समय करते हैं भाई। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल दिए 40, समय कितना है 6 घंटे, प्लस कर देंगे भाई क्योंकि हमने कुल दूरी, यहाँ चाल 15, समय 4 घंटे, प्लस का 15 गुणा में 4 बटे में आएगा कुल समय कितना है 6 घंटे ही है, 4 घंटे ही है, तो 6 4 10 घंटे। अब इसे कर दो सोल्व भाई, 40 सिक्का 240, 5 चौका 60 और बटे में 10। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे भाई, 240 प्लस 60 कितना होगा भाई 300, 300 बटा 10, एक जीरो से 1 जीरो खत्म, आंसर आएगा 30
किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी भाई इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम। करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक पुरुष पहले 7 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। अगले 3 घंटे उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, ये पूछा है भाई। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी सीख लेंगे। हमने अभी अभी बताया था आपका फॉर्मूला औसत चाल का, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय हमें करने में एवरेज चाल निकालनी है। कुल दूरी प्लस कुल समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि 40 × 60 प्लस चाल कितनी है 20, समय 3 घंटे, तो 20 × 3 बटे में क्या आएगा आपका कुल समय। कुल समय कितना है 7 घंटे ही है, 3 घंटे ही है, तो 7 और 3 10 घंटे बटे में 10। अब करो खोल वैसे 40 × 280, 20 दिया 60 बटे में 10। 280 और 60 कितना होगा भाई 340 बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्या बचा भाई 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी भाई इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर उसका हानि परसेंट क्या होगा। ये भी सवाल भाई आपको सवाल देखने में लग रहा होगा एक छोटा सवाल, लेकिन इस सवाल में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, सवाल को पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है आपकी भाई, जहाँ विक्रय मूल्य आया है, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपकी। इस साल में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। देखने में सवाल आपको दिख रहा हो छोटा सवाल, लेकिन है सवाल बड़ा बढ़िया मजेदार। तो सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रय विक्रय मूल्य पर हानि होती है, कितनी होती है 25% की। 25% का होता है आपका 1/4। ध्यान लिखो भाई, एच पी हरे विक्रय मूल्य और सीपी। हमने आपको बार बार बताया हुआ था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है सीपी, लेकिन अब की बार यहाँ पर सीपी का मान 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है भाई विक्रय मूल्य पर हानि होती है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या होगी आपकी विक्रय मूल्य 4। 4 की आपकी विक्रय मूल्य, और हमें दिया कि हानि, विक्रय मूल्य पर इतनी हानि होती है। जब हानि दी है, जब विक्रय मूल्य ये होगा 4, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, वही होगा आपका क्रय मूल्य। जब अधिक हमें हानि दी है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 4 1 5, 5 होगा क्रय मूल्य। ठीक है भाई, अभी हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात हो गया। विक्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य 5, तो हानि कितने की हुई भाई, हानि हुई 1 की। हमें निकालने किस पे हानि, क्रय मूल्य पर, तो हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट। हानि कितनी हुई 1 की, इस पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है 4 और गुणा 100, तो 8 भाग देंगे क्या आएगा 25, 25%। सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, ये निकाला क्रय मूल्य पर, हमने निकाला क्या विक्रय मूल्य पर। ये 5 आएगा भाई यहाँ पर, सॉरी बस सॉरी, 5 आएगा भाई। 5 जब से भाग देंगे आएगा क्या आपका 20%, तो 20% होगी आपकी भाई हानि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, माफी चाहते हैं भाई, हमने गलती से 4 लिख दिया था यहाँ पर। हमें निकालनी है किसमें हानि, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य था 5, तो 1/5 गुना 100, 5 देंगे 100 को भाग आएगा 20%। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल।
सवाल में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर उसका 100% क्या होगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं। सवाल दिखने में आसान दिख रहा है, लेकिन इस लाइन से बच्चे अक्सर सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है भाई, तो 20% का होता है आपका फ्रैक्शन में 1/5। हाँ लिखो भाई, विक्रय मूल्य यानी कि एच पी, यानी लिखो क्रय मूल्य सी पी। हमने आपको बताया था जो नीचे वाली वाली ये होता है क्रय मूल्य, लेकिन इस सवाल में ये क्रय मूल्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य पर इतनी संख्या होती हानि। तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या बनेगी आपकी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 5 है, हानि है 1 की, तो हानि में जुड़ जाएगी। अगर लाभ होता तो करते माइनस, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, होगा 6। यहाँ से हमें पता चल गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 5:6। विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य 6, हानि कितने की हुई 1 की। हमें निकालनी हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, तो लॉस परसेंट, हानि कितनी हुई 1 की, इसका क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 6/6, गुणा में 100। 100/6 क्या होता है आपका 16.66%। ये होगा इसका भाई सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक सवाल अब आपके सामने प्रस्तुत है। तो सवाल में कहा गया है, P को क्यों से 25% कम अंक मिले, R को क्यों से 40% कम अंक मिले, यदि P, R तथा क्यों के अंकों का योग। P, R, क्यों, इन तीनों के अंकों का योग दिया हमें 10। हमें निकालना है क्या, क्यों तथा R के अंकों के बीच का अंतर। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें P, क्यों, R का अनुपात। तो P अनुपात क्यों अनुपात R। P को क्यों से 25% कम अंक मिले और R को मिले क्यों से 40% कम अंक, तो क्यों के अंक होंगे कितने 100%। अपने आप में कोई वैल्यू होती है कितने 100%, तो क्यों का 100। अब सवाल में क्या है कि P को क्यों से 25% कम अंक मिले, क्यों के होंगे 100%, इसे मिले कितने 25% अंक, कम अंक मिले, तो P को मिले कितने 75%। ठीक है भाई, इसी प्रकार R को क्यों से मिले 40% कम अंक, क्योंकि उनके 100 अंक 100%, R को मिले ऐसे 40% कम अंक, तो R को मिले कितने 60%। अब इसे काट लो 5 से भाई, 5 जाएगा कितनी बार 15 बार, 5 जाएगा कितनी बार 30 बार, ये जगह 5 ये जाएगा कितने 5 से भाई 12 बार। हमें दिया है इन अंकों का योग कितना 1410, तो इनका अनुपात योग क्या होगा भाई, इन्हें जोड़ देंगे तीनों को। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 और 15 35, 35 और 12 कितना होगा 47। 47 के लिए हमें क्या दिया 1410। ठीक है भाई, 1410। हमें निकालना है क्या, क्यों था आर के अंकों के बीच का अंतर। क्यों था आर के अंकों का अंतर, 20 और 8 में, 20 और 12 में कितना अंतर है भाई 8 का। 8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, 47 दिया कितना होता है देखो भाई, 47 दिया होता है भाई कितना 47 गुना 3, 7 से 21, 8 लगे 2, 4 से 12, 2 14, ये इसका कितना गुना है भाई 30 गुना, क्योंकि 47 क्या होता है कितना 141, एक जीरो ही है भाई, तो 30 गुना होगा। जब इसका 30 गुना आया होगा तो क्यों तक आर के अंकों का अंतर भी 8 ना होकर ये भी क्या होगा इसका 30 गुना, तो 30 अट्ठे 240, 240 होगा भाई क्यों तथा आर के अंकों का बीच का अंतर कितना 240।
ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, पी को क्यों से 20% कम अंक मिले, आर को क्यों से 10% कम अंक मिले, यदि पी आर तथा क्यों के अंकों का योग 810 है तो क्यों तथा आर के अंकों के बीच का कितना अंतर है। ये पूछा है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखो भाई पी अनुपात क्यों, पहले हम याद करेंगे इसमें पी क्यों आर का अनुपात, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। क्यों से, यहाँ भी क्यों से, तो क्योंकि हम मान लिया हमने 100% है क्यों के अंक, पी को मिले क्यों से 20% कम अंक, क्योंकि 100% अंक, पी को मिले सिर्फ 20% कम अंक, तो पी को मिले कितने 80%। इसी प्रकार आर को मिले क्यों से 10% कम अंक, क्योंकि 100% अंक, आर को मिले ऐसे 10% कम अंक, तो आर को मिले कितने 90। एक जीरो से जीरो कट गई भाई तीनों में, तो यहाँ से पी क्यों आर का अनुपात क्या आएगा आपका भाई 8 अनुपात 10 अनुपात 9। अब निकालो इनका अनुपातिक योग, 10 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27, लेकिन अंकों का योग 27 नहीं दिया है, क्या दिया 810, तो 70 के लिए हमें क्या दिया 810। हमें निकालने क्यों था आर के अंकों का अंतर, क्यों ये रहा आर ये रहा, इनका अंतर कितने का है 1 का, 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये कितना गुना है भाई इसका 30 गुना। देख जब इसका 30 गुना है तो क्यों था आर के अंकों के बीच का अंतर भी 1 ना होकर ये भी क्या होगा इसका 30 गुना, तो 30 गुना 1 30, 30 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और सभी बच्चों को हमारी तरफ से रेडियो ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए, हमारी शुभकामनाएं भाई सभी के साथ। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई इतना ही, धन्यवाद।